आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडी पूर्व में मैं सुनील सेठ आज फिर जीएस के सेकेंड क्लास की तरफ से, जैसा कि हम पीछे अभी जीएस का क्लास करवा रहे हैं, रीजनिंग का, जीएस का, मैथ का, इंग्लिश का, सबका क्लास चालू है। आज जीएस का सेकेंड क्लास है। पीछे हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करवा चुके हैं एसएससी का। आज फिर से 25 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उसके आगे प्राचीन इतिहास का हम 25 क्वेश्चन करवाए हैं एमसीक्यू, और आज फिर 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से उसके आगे एसएससी का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसका हम आपको बुक फिर से दिखा दे रहे हैं किस बुक से हम करवा रहे हैं। इसमें एसएससी का किरण पब्लिकेशन का बुक है। इसमें 14,000 प्लस क्वेश्चन है। इसी को हम फॉलो करके करवा रहे हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, जिसमें बहुत ही बढ़िया 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, तो आज हम 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। ठीक, तो आपके स्लाइड पर भी साइड में क्वेश्चन छप जाएगा, उसको आप पढ़िएगा। अगर आंसर आ रहा होगा तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम उसको क्लियर कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? जीएस ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है। 25 तक हम पीछे करवा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, वाच कर लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। साइड में क्वेश्चन बन गया, उसको भी आप पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट नंबर चट्टान कटौती की वास्तुकला, सेकेंड नंबर बंदरगाह, थर्ड नंबर कपास की खेती, फोर्थ नंबर मिट्टी के पात्र। तो इसमें जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है उसको क्या माना गया है? एकदम करेक्ट, सही। जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से कालीबंगा जो था उस किसके लिए था? उस समय मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे, या फिर उसको क्या बोला जाता था? मिट्टी के बर्तन उस समय ज़्यादा मिलते थे। ईंट मिट्टी के बर्तन हो गया, कोई मुहर या फिर कोई अन्य वस्तु जो भी थी किसकी बनी होती थी? मिट्टी की बनी होती थी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे, या फिर वे थे? फर्स्ट नंबर है याज्ञवल्क्य, सेकेंड नंबर है वशिष्ठ, थर्ड नंबर है अगस्त्य, फोर्थ नंबर है विश्वामित्र। तो इसमें आपका जो आंसर, करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, जिसमें लिखा गया है अगस्त्य। जो अगस्त्य ऋषि थे उसे क्या माना जाता था? उन्हें वही भारत का आर्यीकरण किए थे, या फिर जो भी मनीषी या फिर पंडित ने पंडितों को आर्यीकरण करने का सिद्धांत या फिर जो किए थे उन्हीं को माना जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा है? 27 का 3 वाला। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारत इतिहास का नाम बताइए। जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपके पीछे किसी ना किसी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे 27 नंबर जो क्वेश्चन था एसएससी सीएपी एफएसआई सीआईएसएफ एएसआई तथा दिल्ली पुलिस एसआई 22/6/2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, इसका जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है? प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो जो सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है उस किसको माना जाता है? इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता, सेकेंड नंबर मेसोपोटामियाई सभ्यता, थर्ड नंबर मिस्री सभ्यता, फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? 28 का 1, जिसमें लिखा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी को क्या माना जाता है? सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है, जिसका नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। यही सबसे पुराना सभ्यता है भारत का। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है?
फर्स्ट नंबर लोथल, सेकेंड नंबर कालीबंगा, थर्ड नंबर आलमगीरपुर, फोर्थ नंबर हड़प्पा। तो आपको बता दें कि जो फर्स्ट नंबर लोथल है वो हमारे भारत के गुजरात प्रांत में या फिर गुजरात प्रांत के खंभात की खाड़ी साबरमती का एक साबरमती नदी से एक सहायक नदी निकली हुई है भोगवा नदी, उसी के तट पर स्थित है। ये भारत में हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड वाला कौन सा है? कालीबंगा। ये कहाँ है? हमारा राजस्थान प्रांत के राजस्थान राज्य जो है हमारे भारत का, जो राजस्थान राज्य उसका एक एरिया है जिसका नाम क्या है? कालीबंगा। ये भी पाकिस्तान में स्थित नहीं है। थर्ड नंबर जो है वो क्या है? आलमगीरपुर। ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है जिसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। यह भी पाकिस्तान में नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? फोर्थ वाला, जिसमें लिखा क्या गया है? हड़प्पा। हड़प्पा बता दें आपको कि पश्चिम पंजाब के मोंटगोमरी जिले में एक स्थल है, इसकी खुदाई हुई थी, ठीक। उसका नाम क्या है? हड़प्पा, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे? 30 नंबर क्वेश्चन है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? फर्स्ट नंबर हड़प्पा, सेकेंड नंबर लोथल, थर्ड नंबर चहुंदड़ो, फोर्थ नंबर मोहनजोदड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 30 नंबर का वो कौन सा है? फोर्थ नंबर, जिसे जो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी, खोज किया गया जॉन मार्शल के समय सन 1921 में, कौन? दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन या फिर खुदाई करवाया गया। तो उस समय क्या मिला? एक 55 मीटर लंबा तथा 33 मीटर कौन क्या चौड़ा, ठीक, एक स्नानागार मिला, जिसे इस समय क्या कहा जाता है? विश्व प्राचीन में या फिर पूरा विश्व भर में से क्या बोला जाता है? प्रथम जल टंकी या फिर स्नानागार उसे बोला जाता है, ठीक है। जिसका खोज हुआ कितने में? 1921 में मोहनजोदड़ो का। और ये कहाँ मिला था हमें? मोहनजोदड़ो में मिला था, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा? 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? विषम शब्द ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर कौन सा है इसमें ऑप्शन में? सामवेद, सेकेंड नंबर है यजुर्वेद, थर्ड नंबर है विष्णु पुराण, फोर्थ नंबर है ऋग्वेद। तो इसमें विषम शब्द आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है? थर्ड नंबर, जिसमें लिखा क्या गया है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण एक पुराण है। पुराण टोटली कितने हैं? 18। उसमें से एक कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण। लेकिन जो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद है, ये वेद के प्रकार है, जिसमें कि एक वेद नहीं है, अथर्ववेद, और इसके जगह पर क्या दे दिया है? विष्णु पुराण। तो इसमें बोला क्या कि विषम शब्द कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? 31 का तीसरा विष्णु पुराण, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? फर्स्ट नंबर विष्णु, सेकेंड नंबर पशुपति, थर्ड नंबर इंद्र और फोर्थ नंबर ब्रह्मा। तो इसमें आपका करेंट ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड वाला, जिसमें लिखा क्या गया? पशुपति। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह भगवान शंकर या शिव की पूजा करते थे, जिसे क्या बोला गया था? पशुपति, या फिर 4 पहियों वाला या 4 पैरों वाला देवता। जो 4 पैरों वाला पशु होते थे उनके देवता को क्या बोला गया? शंकर का देवता। जो इस समय के लोग थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे, जो किससे संबंधित था? पशुपति से संबंधित था। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 32 का 2 नंबर। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे? उपनिषद क्या है? फर्स्ट नंबर महाकाव्य, सेकेंड नंबर कथा संग्रह, थर्ड नंबर हिंदू दर्शन का स्रोत, फोर्थ नंबर कानून की पुस्तकें। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 33 का 3 नंबर, जिसमें लिखा गया है क्या? हिंदू दर्शन का स्रोत। ये क्या है? इसमें हिंदुओं के बारे में या फिर हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ लिखा गया है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? हिंदू दर्शन का स्रोत बोला जाता है। उसके बाद
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ साथ लाइक करते चलिए, उसको फैलाते चलिए, इससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन छाट कर लाएं, जिससे आपका और तैयारी बेटर और मजबूत हो सके। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, इसमें आप इसको हम स्क्रिप कर रहे हैं और 35 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं सीधे। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गए हैं या फिर दिए गए हैं? फर्स्ट नंबर ऋग्वेद, सेकेंड नंबर सामवेद, थर्ड नंबर यजुर्वेद, फोर्थ नंबर अथर्ववेद। तो जो जादू टोना या फिर कोई शैतान रूपी आत्मा का या फिर शैतान से बचने के लिए कुछ मंत्र या फिर जो भी अगड़म 22 मंत्र है, धर्म से रिलेटेड नहीं, जादू टोना हो गया, कोई मोक्ष का या फिर कोई दवा का या फिर आयुर्वेद का जो आविष्कार हुआ है वो किस वेद से हुआ है? अथर्ववेद से। किस वेद से? अथर्ववेद से। तो इसमें जो जादू टोना चमत्कार का मंत्र दिया गया वो किस में होगा? अथर्ववेद में। इसका कौन सा सही? 35 का 4 नंबर। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? फर्स्ट नंबर ऋग्वेद, सेकेंड नंबर यजुर्वेद, थर्ड नंबर सामवेद और फोर्थ नंबर अथर्ववेद। तो जो धार्मिक अनुष्ठानों से या फिर धार्मिक रिलेशन से जो संबंध रखता है वो आपका कौन सा है? सेकेंड नंबर यजुर्वेद। यजुर्वेद को माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों से या फिर धर्म से ज़्यादा संबंधित है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी ऋचाएँ हैं या फिर मंत्र हैं, जिसे क्या माना जाता है? धार्मिक अनुष्ठान। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे? सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन चट्टान से निर्मित स्थापत्य, सेकेंड नंबर बंदरगाह, थर्ड नंबर जल संरक्षण, फोर्थ नंबर मिट्टी के पात्र। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है कौन सा है? थर्ड वाला, जिसमें लिखा क्या गया है? जल संरक्षण। जो धौलावीरा था उस समय एक स्थल पाया गया था धौलावीरा, वहाँ पर क्या हुआ कि जल संरक्षण के लिए या फिर जल से जो भी एनर्जी उत्पन्न होती थी उसके लिए कुछ व्यवस्था किया गया था। उस समय तालाब और कुआं के जरिए प्रत्येक जगह पानी को पहुंचाया जाता था। तो वह स्थान कौन सा था? धौलावीरा। वो किससे संबंधित है? आपका जल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 38 नंबर क्वेश्चन बोला है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? फर्स्ट नंबर पटना, सेकेंड नंबर कुशीनगर, थर्ड नंबर वाराणसी, फोर्थ नंबर सारनाथ। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। जो भगवान बुद्ध थे वह मोक्ष की प्राप्ति कहाँ लिए थे या फिर मोक्ष की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी? फर्स्ट नंबर पटना में, सेकेंड नंबर कुशीनगर में, थर्ड नंबर वाराणसी में, फोर्थ नंबर सारनाथ में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सेकेंड वाला, जिसमें लिखा क्या गया है? कुशीनगर। जो भगवान बुद्ध थे या फिर महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनका मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश का एक कुशीनगर जगह है, उसी पर हुआ था, उसी स्थान पर। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है या फिर ऋग्वेद के जो लोग थे वह सबसे प्रमुख देवता किसे मानते थे, वही पूछा है आपसे। फर्स्ट नंबर है इंद्र, सेकेंड नंबर है अग्नि, थर्ड नंबर है पशुपति और फोर्थ नंबर है विष्णु। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला, जिसमें लिखा क्या गया? इंद्र। जो भगवान इंद्र थे उन्हें ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सम्मानजनक या फिर सबसे ऊपर वाला देवता माना जाता था। इनके लिए कम से कम लगभग 289 भजन का संग्रह ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा जो कि है। अगर अदर देवता से सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख है? 289 भजन का उल्लेख सिर्फ ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए लिखा गया है या फिर उसमें संग्रहित किया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि अदर भगवान से सबसे ज़्यादा रचना इन्हीं का है, इसलिए इनको
सबसे बड़ा या फिर सबसे पहला भगवान माना जाता था ऋग्वेद के समय का। यह मेघ या फिर बादल या फिर पानी से संबंधित थे, हवा पानी से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आपका, इधर इसको मिटा रहे हम, 39 तक करवा चुके आपको, 50 क्वेश्चन आज करवाएंगे 50 नंबर तक प्राचीन इतिहास का, ठीक है। और उसके बाद आगे भी हम इसी तरह क्वेश्चन करवाते रहेंगे, आप उसको बढ़िया से पढ़ते चलिए, तैयार करते चलिए, रिपीट करते चलिए। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है। आप जितना ही रिपीट मारेंगे आपका ही उतना अच्छा तैयार होगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। जो वैदिक काल था उसमें कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे, 8 प्रकार के। वैदिक काल कितने प्रकार में बटा, 2 भाग में। कौन कौन सा, ऋग वैदिक काल, सेकेंड नंबर उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था, फर्स्ट नंबर ब्रह्म विवाह, सेकेंड नंबर गंधर्व विवाह, थर्ड नंबर दैव विवाह, फोर्थ नंबर आर्ष विवाह। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंड वाला है, जिसमें लिखा क्या गया है, गंधर्व विवाह। क्या है करेक्ट, गंधर्व विवाह का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, इस समय जो इंग्लिश भाषा है आपका लव मैरिज, लव मैरिज को ये उस समय क्या बोला जाता था, गंधर्व विवाह। जो कि न किसी के राय सलाह बात लिए अपने से कोई लड़के या फिर कोई लड़की प्रेम प्रसंग में फंसकर या फिर उसी के चक्कर में फंसकर शादी विवाह कर ले रहे हैं, बस आकर्षक की वजह से, उसे क्या बोला गया उस समय, गंधर्व विवाह। जिसमें कि मम्मी पापा या फिर अदर कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति या फिर उनसे बड़े का कोई उसमें रोल नहीं होता है या फिर कोई सहमति नहीं होती है, ठीक। बस ये एक आकर्षण के कारण या फिर सुंदरता के कारण या फिर जिसके कारण भी हो जाता है, जिसका जिम्मेदार लड़का व लड़की या फिर प्रेमी युगल ही होता है, ठीक है। तो उस समय उसका नाम क्या दिया गया, गंधर्व विवाह दिया गया था। उसके बाद अगला नंबर जो क्वेश्चन है, इस समय उसका नाम क्या दिया गया है, लव मैरिज। आज की जो भाषा है क्या बोलते हैं उसे, प्रेमी युगल या फिर लव मैरिज, जो आई लव यू वाला चल रहा है इस समय, ठीक। तो 41 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं सीधे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। फर्स्ट नंबर कृषि नगरे, सेकेंड नंबर धार्मिक नगरे, थर्ड नंबर व्यापारिक नगरे और फोर्थ नंबर तटीय नगरे। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, थर्ड नंबर, जिसमें लिखा क्या गया, व्यापारिक नगरे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल थे वहाँ पर कैसा व्यवस्था था, एकदम नगरी व्यवस्था था, और कुछ वहाँ पर व्यापार के केंद्र भी थे, जिससे माना क्या गया ये कौन सी नगर थी, व्यापारिक नगरे, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है। फर्स्ट नंबर ऋग्वेद, सेकेंड नंबर यजुर्वेद, थर्ड नंबर सामवेद और फोर्थ नंबर अथर्ववेद। तो जो वेद त्रयी है इसका अर्थ क्या होता है इसको समझिए। वेद त्रयी का मतलब होता है 3 बार ज्ञान या फिर 3 गुना ज्ञान, 3 गुना ज्ञान प्राप्त करना है। फिर वेद त्रयी का मतलब ही होता है क्या, वेद त्रयी का मतलब होता है 3 गुना ज्ञान, जो कि आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा, यजुर्वेद में मिल जाएगा, अथर्ववेद में सामवेद में मिल जाएगा। लेकिन अथर्ववेद इससे अलग है। अथर्ववेद में बस क्या है, आपका जादू टोना भूत बैताल यही सब है। अथर्ववेद में आपको जड़ी बूटियों का संग्रह मिलेगा, भूत बैताल का संग्रह मिलेगा, उससे बचने के लिए संग्रह मिलेगा, जादू टोनों का संग्रह मिलेगा। आयुर्वेद का शुरुआत भी अथर्ववेद से ही हुआ है। तो इसमें आपका 42 का कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर, जिसमें लिखा क्या गया, अथर्ववेद। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। फर्स्ट नंबर नर्मदा, सेकेंड नंबर सरस्वती,
थर्ड नंबर गंगा, फोर्थ नंबर गोदावरी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है कौन सा, 43 का करेक्ट आंसर कौन सा, सेकेंड वाला, जिसमें लिखा क्या गया, सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन सी सभ्यता बोलते हैं, सरस्वती सभ्यता। सरस्वती हिंदू धर्म की एक मुख्य नदी है या फिर प्रमुख नदी है, जहां से माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत हुआ या फिर उल्लेख हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, 43 का सेकेंड वाला। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे, हड़प्पाई सभ्यता, अरे सॉरी, हड़प्पाई स्थल कौन सा, 44 नंबर, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट नंबर चेनाब, सेकेंड नंबर सतलज, थर्ड नंबर रावी, फोर्थ नंबर सिंधु। तो जो इसमें हड़प्पाई स्थल है इस सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में एक चेनाब नदी है, उसी के दाईं ओर दाएं किनारे पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, मांडा। तो इसमें कौन सा सही होगा, 44 का पहला, चेनाब नदी के दाईं ओर स्थित है मांडा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। फर्स्ट नंबर 7वां मंडल, सेकेंड नंबर 8वां मंडल, थर्ड नंबर 9वां मंडल और फोर्थ नंबर 10वां मंडल। जो इसमें ऋग्वेद में पूर्णतः कितने मंडल है, पहले ऋग्वेद में टोटली 10 मंडल हैं, आप जान लीजिए। ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, 1028 क्या है, सूक्त है। और इसमें जो 9वां मंडल है वो किसको प्रदर्शित है, सोम देवता को, किसको, सोम देवता को प्रदर्शित है या फिर सोम को प्रदर्शित है। इसमें पूछा क्या आपसे, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो क्या बताएंगे, 45 का 3 नंबर, जिसमें लिखा क्या गया, 9वां मंडल। 9वां मंडल किसको समर्पित, सोम देवता को, ठीक। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कौन सा, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। फर्स्ट नंबर धौलावीरा, सेकेंड नंबर लोथल, थर्ड नंबर कोट दीजी, फोर्थ नंबर रोपड़। जो इसमें 46 का करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, सेकेंड वाला, जिसमें लिखा क्या गया, लोथल। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में, एक उसमें भोगवा नदी के तट पर, जो साबरमती की सहायक नदी है, गुजरात प्रांत खंबात की खाड़ी जो बता चुके पीछे का पर स्थित है लोथल, जिसे बंदरगाह के रूप में स्वीकार किया गया था या माना गया था। तो वहीं से क्या हुआ था, समुद्री यात्रा या फिर व्यापार का केंद्र उसी को बोलते थे। वहीं पर व्यापारी आते थे, अपना जो भी सामान ले जाना था ले जाते थे, जो भी यहाँ लाना था लाते थे उसे। तो कौन सा संबंधित है इससे, 46 का सेकेंड नंबर लोथल। उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर पीछे का वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो उसको लाइक करते चलिए फटाफट एकदम, कोई भी कंजूसी ना हो लाइक करने में, ठीक। हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी फर्ज बने कि आप उसको लाइक करते चलिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, 47 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है धौलावीरा, सेकेंड नंबर है बनवाली, थर्ड नंबर है हड़प्पा, फोर्थ नंबर है लोथल। जो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, सेकेंड वाला, जिसमें लिखा क्या गया, बनवाली। बनवाली आपके मेरे हम लोगों के भारत देश के हरियाणा राज्य का एक जिला है, जिसका नाम क्या है, फतेहाबाद। उसी में एक स्थल प्राप्त हुआ था खुदाई के दौरान, जिसका नाम क्या दिया गया, बनवाली,
ठीक है। वहीं पर क्या मिला हमें, एक मिट्टी का हल मिला, जिसे इसमें क्या लिखा गया है, टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी या फिर मिट्टी का हल मिला, जो कहाँ से संबंधित है, बनवाली से संबंधित है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। यह पीछे क्वेश्चन करवा चुके हैं। फर्स्ट नंबर गंगा, सेकेंड नंबर रावी, थर्ड नंबर यमुना, फोर्थ नंबर सिंधु। जो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, दो, जिसमें लिखा क्या गया, रावी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ संबंधित है, पश्चिम पंजाब, जो कि पाकिस्तान में स्थित। पश्चिम पंजाब की कहाँ, मोंटगोमरी जिले की रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता। तो किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट नंबर चट्टान से निर्मित स्थापत्य, सेकेंड नंबर बंदरगाह, थर्ड नंबर कपास की खेती और फोर्थ नंबर मिट्टी के पात्र। तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए, जिसका डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो इसका कौन सा सही, 49 का दूसरा बंदरगाह। और उसके बाद 50वां एवं लास्ट क्वेश्चन आज का, उसमें बोला क्या गया, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है। फर्स्ट नंबर मेसोपोटामियाई सभ्यता, सेकेंड नंबर सिंधु घाटी की सभ्यता, थर्ड नंबर फारस की सभ्यता, फोर्थ नंबर मिस्र की सभ्यता। तो जो कांसे की मूर्ति थी या फिर नर्तकी मूर्ति, जिसे स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल बोलते हैं, वह इस समय कहाँ है, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। वो किससे संबंधित था, आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। यह कहाँ प्राप्त हुआ था, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी पाकिस्तान के लड़काना जिले में। तो वहीं पर क्या मिला हमें, एक नर्तक कन्या या फिर स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली, जिसमें एक युवा लड़की या फिर महिला एकदम अस्वस्थ पोजीशन में खड़ी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, 50 का दूसरा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आज का क्वेश्चन इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा फैलाइए, जितना हो सके उसको बढ़ाइए। और मैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊँ आपके लिए खोजूँ। अगर पीछे का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन क्या हो, बढ़े। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे लेता हूँ जाने की आज्ञा, इसी शब्दों के साथ, जय हिंद, जय स्टडीपुर।